मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह द मैग्निफिसेंट मुसल्लेपुर हाट पटना से। आज हम लोग गणित के एडवांस सेक्शन से एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की बारीकियों को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियोज़ हम लेकर आएँ वह आप तक आसानी से पहुंचता रहे। सबसे पहले खंड में हम लोग इस अध्याय के प्रमुख बातों को देखेंगे। इसमें दो तीन चीज़ बड़ा अहम है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी इसका होता है उन्नयन कोण। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका हिंदी होता है अवनमन कोण। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले समझें। आप इस बिंदु से अगर देखते हैं, आई यहाँ है और यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यह कोण जो थीटा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन का कोण। आँख नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। यदि इसको आप इस प्रकार से लें, दूसरे फिगर में आँख यहाँ है, धरती के समानांतर यह एक रेखा है, तो आँख और ऑब्जेक्ट यह जो कोण बनता है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। चूँकि यह दोनों रेखा समानांतर है, यह एक ट्रांसवर्सल है, तो यह जो कोण है ये भी होगा थीटा। ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन और यह कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ देखने के बाद हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसमें तीन एंगल पर आपका सवाल आता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये 30 डिग्री पर है। प्रत्येक समकोण त्रिभुज जिसका एक न्यून कोण 30 डिग्री हो, उसकी भुजाओं में एक खास संबंध होता है। यह ऊंचाई है और यह दूरी है। इसमें 30 डिग्री होने में इस लंब को अगर 1 कहेंगे तो यह इसका √3 गुना होगा और इसका यह दुगुना होगा। इस संबंध को आप ए, बी और सी के रूप में देखें तो AB अनुपात BC अनुपात AC यह होगा 1√3 अनुपात 2। यह 30 डिग्री के आधार वाले सभी समकोण त्रिभुज पर सच है। दूसरा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसमें आधार और लंब दोनों बराबर होगा, यानी अगर इसको हम 1 कहें तो यह भी 1 और यह हो जाएगा √2। नाम अगर वैसे ही दे दीजिए AB और C, तो AB = BC = AC, ये बराबर होगा 1 √2। आइए अब हम तीसरे कोण की बात करें। ये अगर 60 डिग्री है तो लंब होगा और आधार होगा और यह कर्ण होगा इस अनुपात में। यानी अगर हम इसको A, इसको फिर भी इसको C माने तो AB = BC = AC, यह होगा √3 अनुपात 1 अनुपात 2 पर। अब इस तीनों पर आधारित एक दो सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर पहला,
किसी मीनार की छाया की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह AB मीनार है। किसी मीनार की छाया, यह छाया है, शैडो की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब उस समय सूरज का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात और मीनार 60 मीटर ऊंचा है। हमको ये x निकालना है। कल्पना कीजिए जो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि ये 30 डिग्री, इस हालत में यह हो रहा है 1, यह हो रहा है √3, यानी इसको प्राप्त करने के लिए हमें √3 से गुना करना होगा। तो मेरा x बराबर होगा 60 √3 मीटर। यह आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर दूसरा। दूसरे सवाल में इसे को मॉडिफाई कर दें। दूसरा सवाल हो गया और इस एंगल को ले लें 60 डिग्री। दूसरा सवाल है, आप नोट करें, यह है सीढ़ी और एक सीढ़ी 120 मीटर लंबी दीवार से सटाकर इस प्रकार रखी गई है कि इसका जमीन पर बनने वाला कोण सीढ़ी और जमीन के बीच का 60 डिग्री है। बतलाइए दीवार से सीढ़ी की दूरी क्या है। हम लोग अपने 60 डिग्री वाले त्रिभुज के भुजाओं के रेशियो को देखें। ये √3 था और यह था 1, यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 बराबर 120, तो 1 बराबर 120 बटा √3 कट के हो जाएगा 40 √3 मीटर। अब हम इस पर तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि एक जहाज से देखे गए दो बिंदु A और B के एक जहाज से देखे गए दो बिंदु A और B के अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज की ऊंचाई 1500 मीटर है तो बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या है। आइए हम लोग देखें। 45 डिग्री पर हम लोगों ने यह सीखा था कि जितना ये है उतना ये है, जितना लंब उतना आधार। तो ये है 150, तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 1500 मीटर। फिर हम लोगों ने यह सीखा कि 60 डिग्री पर यहाँ से यहाँ यह होता है √3, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस दूरी को निकालें यहाँ से, अगर इसका नाम P दे दीजिए, ये इस दूरी को निकालने के लिए हमको थोड़ा सा सहारा लेना होगा। √3 बराबर 1500, तो 1 बराबर 1500 बटा √3, ये कट के हो जाएगा 500 √3 मीटर। ये हमारा हो गया 500 √3 मीटर। AB बराबर 1500 प्लस 500 √3 और यह हो गया मीटर। आप चाहें तो 500 √3 को कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ हो जाएगा √3 + 1 मीटर। इस प्रकार हम लोगों ने प्रथम चरण में सवालों को देखना और बनाना सीख लिया। अब हम ग्रेड 2 के प्रश्नों को देखने के लिए कुछ रूल्स आपको बतलाएंगे। इन रूल्स को आप ध्यान से देखिए और सीख लीजिए और आप तुरंत इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आइए हम लोग एक स्थिति की कल्पना करें, 3 स्थितियों की कल्पना करेंगे। जब यह होगा 30 डिग्री और यह होगा 60 डिग्री, तो कुछ बातों को दिमाग में सेट कर लें और सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं कि ये अगर x है तो यह होगा x/2, और फिर 60 डिग्री पर चले जाइए, ये 60 डिग्री पर यह है x/2, तो यह हो जाएगा x√3/2। अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कुछ चेंज करते हैं। सवाल ये है, ये AB एक पेड़ है और यह है नदी का किनारा, ये है C और ये है D। सवाल ये है कि एक पेड़ की जड़ नदी के किनारे पर है और दूसरे किनारे पर एक आदमी खड़ा है। जब वह 80 फीट नदी से दूर अपनी दिशा में जाता है तो इस बिंदु से उन्नयन कोण इस पेड़ के शीर्ष का 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री चला जाता है। और आपसे पूछेगा कि साहब इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है। हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि अगर यह 60 है और ये 30 है, यहाँ से यहाँ ये x है, तो यह कितना होता है x/2। तो हम लोग इस 80 का आधा यानी इसको कितना कर देंगे 40 फीट, और AB जो ऊंचाई है वह हो जाएगा 40 × √3 फीट। ये हमारा पहला सवाल हुआ सेक्शन सेकंड का। अब हम लोग सेक्शन 2 को देखेंगे। सेक्शन 2 में ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह है 30 डिग्री और यह है 45 डिग्री। अगर ये x होगा तो x/2 तो यहाँ होना ही होना है। इस जगह √3 + 1 से अपने मन से गुना कर दीजिए, और चूंकि 45 डिग्री पर यह दोनों बराबर होता है इसलिए यह भी हो जाएगा x/2 √3 + 1। आप इसका इस्तेमाल करके सवालों को बना सकते हैं जैसे हमने पीछे या पिछले सवाल को बनाया है। आइए इसको हम लोग देखें इस प्रकार कि A, B और ये C और ये D, कोई व्यक्ति D बिंदु पर पेड़ AB के सामने खड़ा है और 60 किलोमीटर जाने पर, 60 मीटर जाने पर, यानी x को हम लोग ले लें 60 मीटर, उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? इस सूत्र का प्रयोग कर आप पेड़ की ऊंचाई जो कि AB है निकाल सकते हैं 60/2 √3 + 1 मीटर। यह हो जाएगा 30 √3 + 1 मीटर। एक और सवाल इस पर हम लोग लें। आइए इसको मिटा देते हैं। तीसरा इस सेक्शन का सवाल है कि अगर यह 45 डिग्री और यह 60 डिग्री है तब आप ऊंचाई कैसे निकालिएगा, या ऊंचाई दिया हो तो ये और ये कैसे निकालिएगा।
इसको दिमाग में रखिए, ये x होगा, x/2 कर देना है और चुपचाप √3 + 1 से गुना कर देना है और h हमारा हो जाएगा इसका √3 से गुना, यानी x/2 √3 + 1 और गुना कर देना है इसमें √3 से। आप इस सवाल का भी जवाब आप खोज सकते हैं। एक छोटा सा अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, A, B, C और D, कोई आदमी बिंदु C पर है, वहाँ से X चलता है और मान लीजिए इस दूरी को हम लोग हटा दें और लिखें कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है 60 मीटर। 60 मीटर आने पर एक पेड़ का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? पहला काम कीजिएगा, 60 को आधा कीजिएगा, ये हो गया 30 और √3 + 1 से गुना कर दीजिएगा और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर इस आधार को √3 से गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये 60 होने पर यह होता है √3 और यह होता है 1। तो हम लोग करेंगे 30 √3 + 1 गुना √3, तो यह हो जाएगा 30 और 3 + √3 मीटर। चाहे तो यही छोड़ सकते हैं या √3 का वैल्यू देकर आप इसके मान को भी बतला सकते हैं। तो इस प्रकार इस एक छोटे से शैक्षणिक वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को देखे। ये सवाल कैटेगरी A और कैटेगरी 2 के थे। अगले 2 और वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी सवालों को ख़त्म कर देंगे। तब तक गुड लक, गॉड ब्लेस एंड स्टे स्टडिंग।